रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 6 और गांव की जांच रिपोर्ट सामने आई। इस जांच रिपोर्ट में भी चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। सितंबर महीने में हुई 5 गांव की जांच रिपोर्ट में कुल बने 19,775 ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्रों में से केवल 230 ही सही मिले थे। बाकी बचे हुए 19,545 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे। वहीं 2 दिन पहले आई 6 अन्य गांव की जांच रिपोर्ट में 183 सही मिले, जबकि 33,410 जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इस प्रकार 11 गांव में हुए 53,368 प्रमाण पत्रों में 413 ही सही पाए गए। जिन 11 गांव में फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने की आशंका जताई गई थी वह सच साबित हुई। यहाँ 52,955 प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। हम बता दें कि लगभग 6 महीने पहले सिलोन ब्लॉक में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में सभी जन्म प्रमाण पत्र यहां स्थित सहज जन सेवा केंद्र से जारी हुए थे। बाद में सामने आया था कि जन सेवा केंद्र संचालक जिसान और उसके पिता रियाज ग्राम विकास अधिकारी की आईडी पासवर्ड चुराकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करते थे। इस मामले में बीडीओ जितेंद्र सिंह यादव ने सलोन थाने में तहरीर भी दी थी कि उसका आईडी पासवर्ड चोरी होकर उससे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इस मामले में शासन के निर्देश पर एटीएस जांच करने पहुंची तो जितेंद्र यादव का जिसान के साथ मिलीभगत सामने आई थी। इसके बाद बीडीओ जितेंद्र सिंह समेत जिसान और पिता रियाज को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की जांच में सामने आया था कि सलोन ब्लॉक के 11 ग्राम सभाओं में हजारों ऐसे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना दिए गए जिनका इन गांवों से कभी कोई संबंध नहीं रहा। फिलहाल इस मामले में डीपीआरओ की जांच रिपोर्ट में 52,955 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने की पुष्टि हुई है। चर्चा थी कि यहां से पूरे देश के अलावा विदेशों में रहने वाले के भी जन्म प्रमाण पत्र बना दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि बांग्लादेश के किसी व्यक्ति का भी जन्म प्रमाण पत्र यहां से जारी हुआ था। इसे लेकर पूरे मामले में रोहिंग्या कनेक्शन की भी आशंका जताई गई थी। हालांकि इस मामले में एटीएस और एनआईए भी जांच कर रहा है, इसलिए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। एटीएस की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यहां पता चल सकेगा कि कहीं इस मामले में देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े लोगों ने तो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा लिए। सर, वो सलोन में जो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले सामने आए तो उसकी फाइनल रिपोर्ट आ गई, क्या है पूरा? फाइनल रिपोर्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये आप ऐसे मान सकते हैं कि ये द्वितीय रिपोर्ट आई है। प्रथम पाली की रिपोर्ट आई थी जब जुलाई में यह घटना घटित हुई थी, तो जिसमें जो अभियुक्त हैं उनकी ग्राम पंचायतें छोड़ करके पूर्व में जिन ग्राम पंचायतों में थे ऐसे 5 ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट पूर्व में भेजी जा चुकी है, जिसमें कुल 19,000 के आसपास जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे। जिन ग्राम पंचायतों में अभियुक्त तैनात थे अपनी गिरफ्तारी के दौरान, उनके ग्राम पंचायतों में जब नए सचिव आए और उनकी नई यूजर आईडी पासवर्ड बनाए गए, तब उन ग्राम पंचायतों की जाँच प्रारंभ हो पाई और इसमें कुल 6 ग्राम पंचायतें नहीं थी, जिसमें लगभग 33,500 के आसपास टोटल जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए पाए गए। रिपोर्ट हमारे पास प्राप्त हो गई, क्योंकि काफ़ी विस्तृत रिपोर्ट है, लगभग 2,000 पन्नों की, तो उसका अध्ययन भी किया गया था। उसकी फाइनल रिपोर्ट सक्षम स्तर पर जैसे ही रहती है उसको भेज दिया गया। और क्योंकि कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर की एजेंसी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनके द्वारा भी जब रिपोर्ट हम लोग यहाँ से फाइनल करेंगे तो ऐसी आवश्यकता पड़ेगी। सर, क्या एक चीज़ और भी सामने आई कि कुछ विदेशों में रहने वाले लोगों के भी जन्म प्रमाण पत्र बन गए थे, ये भी इस वाले क्लस्टर में आया है क्या? इसकी अभी जांच की जा रही है। यद्यपि जन्म प्रमाण पत्र गाँव से जो निर्गत हुए हैं वो सही है या नहीं, वो आदमी उस गांव में रहता है या नहीं, मूल रूप से हमारी जांच टीम ने उसी की जांच की है। तो वास्तव में कहाँ का रहने वाला है ये सब हमारे अमलिक के बात है। इसकी जांच जो है वो सक्षम स्तर की अपनी एजेंसीज करेगी। जो लोग दोषी पाए गए थे उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई चल रही, ऐसे कुछ है? इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। जो जानकारी है वो ये है कि हमारा जो सचिव विजय, उनके ऊपर गिरफ्तारी उनकी हुई थी, उसके बाद क्या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है ये सक्षम एजेंसीज को ही बेहतर पता होगा। गिरफ्तारी के बाद तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया गया था।
यदि कोई दंडादेश वगैरह न्यायालय से आएगा तो उसके अनुसार जो भी नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो तो चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, क्योंकि सच दिखाते हैं। आज ही संपर्क करें। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211। चाणक्य न्यूज उत्तराखंड द्वारा देवभूमि उत्तराखंड हेतु समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहभागी अपने अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की एक प्रमुख समस्या एवं समाधान हेतु सुझाव भी बताएंगे। इच्छुक सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। टेलीग्राम व्हाट्सएप 8979071211। देवभूमि उत्तराखंड के सभी शुभचिंतकों को सादर अभिवादन। चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड सदैव सत्य, न्याय, धर्म के साथ। गरीब, पीड़ित, प्रताड़ित, बेकसूर जनों की एक बुलंद आवाज। हमारा उद्देश्य दूर करेंगे मिलकर व्यवधान, हो न्यायोचित समस्या समाधान। आओ मिलकर अंधकार दूर करें, राष्ट्रहित सहयोग का दीप प्रज्वलित करें। भरत सिंह रावत, स्टेट हेड 8979071211, आवासीय कार्यालय देहरादून। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।